प्रारब्ध में सुख नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक हम कथा की चर्चा भी नहीं कर सकते। सुनना तो दूर की बात है। जो कथा करते हैं, करवाते हैं, उनके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और जब अंत समय आता है तो भगवान नारायण के पार्षद प्रकट होकर के स्वयं सोने के सिंहासन पर बिठाल करके और वैकुंठ को ले जाते हैं। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतः साक्षात वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। कलयुग के प्राणियों को, कलयुग के जीव का कल्याण करने के लिए कोई अगर साधन है वो है भागवत। भागवत केवल हमारा भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। जितने भी भगवान के अवतार हुए भारतवर्ष में हुए। कृष्ण का अवतार होता है, जीव मां के गर्भ में आता है तो बंधन में बंध करके आता है, और भगवान आते हैं तो प्रकट होते हैं। कल जब भगवान आए तो भगवान अवतार लेते हैं। जीव माया के बंधन में बंध करके आता है, बस इतना अंतर है। क्या अंतर है? भगवान आते हैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब कृपा होती है ठाकुर जी की तो बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जे बड़े ही हमारे श्री जी की कृपा है, जो संतों के, ब्राह्मणों के जो दर्शन हो रहे हैं, गौ माता के बड़ी ही कृपा होती है। तो भगवान का प्रकट होते हैं, अवतार नहीं। जीव बंधन में आता है, जैसे कोई कुएं में गिर जाए। कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए और कोई दूसरा जब आए उसे देखने के लिए देखे तो कुएं में गिरे तो वो उतर के आता है, उतर के आता है और उसको निकालता है। दोनों तीसरा व्यक्ति आ जाता है और देखने लगता है और वो बोलने लगता है कि 2 व्यक्ति इस कुएं में गिर गए हैं, 2 व्यक्ति। लेकिन एक व्यक्ति जब गिर जाता है तो भयभीत होता है और दूसरा उतर के जाता है। ऐसे ही भगवान, इतना अंतर है। जीव माया में बंध करके आता है और भगवान अवतार लेते हैं। जब जब अत्याचार होते हैं तब भगवान का अवतार होता है। ऐसे ही भगवान का अवतार हुआ। देवकी के गर्भ से भगवान बालकृष्ण का, और आकर के सभी ब्रजवासी आए और सभी ब्राह्मण आए, और आज आकर के सभी ब्राह्मणों ने आकर के भगवान का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और स्वस्ति वाचन, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी आचार्य ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया है, बड़ा ही स्वागत किया है। जब किसी बालक का जन्म होता है तो जो हमारे ब्राह्मण देवता होते आकर के नामकरण करते हैं, संस्कार करते हैं, पूजन करवाते हैं भगवान का। ऐसे ही सभी देवताओं का विधान है कि कोई भी देवता हो, कितने कै प्रकार का और कितना होना चाहिए साज। केवल बाला आंगुल से इतना, अगर हमारे गोपाल जी हैं तो इतने हो, इतने, क्योंकि 12 आंगुल से घर में हम ज्यादा नहीं रख सकते। और गणेशी को, गणेशी और शिव जी डबल नहीं रखना चाहिए घर में, क्योंकि अशांति रहती है। क्योंकि मंदिर में कितने भी देवता हो जाएं कोई, और घर में किस देवता की हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। माताओं को शालिग्राम भगवान की पूजना नहीं चाहिए, और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को अंगूठा से स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का अनेक रूप है। और भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव का
कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, स्वतः प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे शालिग्राम भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव की अनंत महिमा है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं, कुछ भी मांग लो। सभी देवता ने भगवान का स्वागत किया। आज ब्राह्मणों ने बढ़िया स्वस्ति वाचन, और आज नंद बाबा ने इतना लुटाया है, इतना कि ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई हूं। और आचार्य सुखदेव जी ने बड़े सुंदर 18 श्लोकों में और संपूर्ण भागवत का सार सुनाया। इधर इतना लग रहा है कि लेने वाले इतना ले जाते हैं बहुमूल्य, और नंद बाबा के घर गाय दान देते हैं। गौदान का भी विधान है। गौदान करने से हमें क्या होता है? गौदान जो व्यक्ति करता है वो बेतरणी से पार होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। और जो प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते हैं और उनको पहली रोटी जो खिलाते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी ही निवास करती हैं। क्योंकि गौ माता से बढ़कर के कोई नहीं। किसी देवता को अगर हम पूज ना पाएं और गौ माता को रोटी खिला दें, पूजन कर लें, तो सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। इतने महिमा है गौ माता की। तो हमें सनातनियों को गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन गौ सेवा तो नहीं करते। पहले गाय रखते थे, पहले समय में गौ माता की सेवा करते थे, गौ बांध करके रखते थे, लेकिन आज कुत्ता घर में रहते हैं। उल्टा हो गया ना, जिसको रखना चाहिए वो बाहर है, और गौ माता की इतनी दुर्दशा हो रही है। इसलिए आज का समय लोग कुत्तों को पालते हैं। आज बड़ा सुंदर नंद बाबा ने इतना लुटाया, इतना ब्राह्मणों को देते हैं कि एक बार ले जाते हैं तो फिर जीवन में कभी धन लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, इतना देते हैं। उदार व्यक्ति है, मन मना। उदार व्यक्ति कोई दान करेगा तो उदारता से करेगा, और कंजूस व्यक्ति करेगा कंजूस से करेगा। भगवान उन्हीं को देते हैं जो उदार करते हैं, सेवा करते हैं। धन जो अच्छे कार्य में लगाते हैं, जो सत्संग में लगाते हैं, उनका धन सार्थक है। सब में दोष है, धन में दोष है, वस्त्रों में दोष है, भोजन में दोष है, सब में दोष है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। और जो भगवान को अर्पण कर देते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। कभी भी ऐसा नियम बनाए कि बिना भोग लगाए कभी भी प्रसाद न पाए, क्योंकि भोग लगाने से प्रसाद बन जाता है। प्रसादम सर्व दुखानम, हमारे सारी समस्याओं का हल है दुख। जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, परमात्मा का भोग लगा करके हम पाते हैं तो हमारे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से सब वस्तु में दोष है। आज नंद बाबा ने और इतना दिया है कि पहाड़ बना करके गौ माता का, लोग आज गौदान करते हैं। गौदान का भी बहुत महिमा है। गौदान कैसे करना चाहिए हमें? लोग कब करते हैं? जब गाय दूध देना बंद करते उसका दान करते हैं। कैसी गाय होना चाहिए? पयस्वनी तरुणी शील रूपा, गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगे। गौ माता को पयस्वनी तरुणी शील रूप, दूध देने वाली कपिला गाय, और सोने के सींग मड़वा करके चांदी के खुर और सील गौ माता को ऐसे दान में देना चाहिए। जैसा दान दोगे आप वैसा ही फल मिलेगा। एक माता जी आई कहीं, गुरुदेव कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा है, भोले बाबा सीधे साधे जाकर के फल चढ़ा देना। और माता जी गई और जाकर के गई, सस्ते फल लेकर के आई। ऐसा फल लेके आई
और भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दिया। समय आने पर उनके बहू के जब पुत्र हुआ और तो सब ठीक था, जो सिर था वो पिलपिला था जैसे केले की तरह। गुरुजी के पास में गुरुदेव बड़ी कृपा हुई, लेकिन एक कमी रह गई और तो सब ठीक है। गुरुदेव ने कैसा फल चढ़ाया है कि सस्ता फल चढ़ाया है। तो गुरुदेव ने कहा जैसा आपका फल होगा वैसे ही फल मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सोचते हैं और दुकान पे जाते बाजार जाते कहते हैं कि पंडित जी ने फल मंगाए हैं, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे। दुकानदार भी बोलता है क्या पूजा के लिए चाहिए? हाँ पूजा के लिए। तो वो सबसे शस्त्र वस्त्र दे देते हैं, किसी काम का नहीं रहता है पूजा के लिए। और बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाना है तो वो 2-4 दिन की रखी हुई मिठाई को दे देते हैं, इसको लगा लो। और बोलते हैं वो जो काजू कतली है ना उसको लेते आना, और वो स्वयं खाते हैं भगवान को। इसी प्रकार से ऐसा भाव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति आस्था रखें, क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भगवान खुश नहीं हो सकते। इसलिए चकाचक ऐसे हमारे परीक्षित हैं, भागवत सब कथा सुन रहे हैं और सब भोजन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं, तो इनके ऊपर बड़ी कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के करते हैं। एक बार मौका प्रभु देते हैं, बार बार नहीं देते। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार हम तुम्हें राजा बना दिया और तुमने उस, तो इसी प्रकार से सत्कर्म में लगाओ। आज ब्राह्मण को इतना दिया है, खुश होकर के आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। और आज भगवान छोटे हैं, पालने में झूल रहे हैं और गोपियां आ रही हैं बरसाने से, गोपियां आ रही हैं बधाई देने के लिए। तो आइए। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा